आज यहाँ कुकलाना में भी मन की बात करना चाह रहा था, लेकिन आज आपसे यहाँ पूरे देवली मुनियारा से इस मंच से मन की बात करना चाहता हूँ। मैं अभी पिछले कई दिनों से परेशान चल रहा हूँ, स्वास्थ्य के कारण भी परेशान हूँ। मेरे गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, सर्वाइकल पेन है। हर दिन मुझे डॉक्टर डांटता है कि तुम्हें रेस्ट के लिए बोल रखा, कुछ दिन रेस्ट कर लो। मुझे उन्होंने बताया कि मेरी गर्दन में कुछ 2 हड्डी आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो हमारी खून की हो जाती है उस पर दबाव है। और ये लकवा का जो लकवा मारता है उसका जो लक्षण होता है, उसकी पहली स्टेप टाइप है। अगर तुम ज्यादा हाथ भरोगे, ज्यादा इसकी बीमारी बढ़ गई तो तुम्हारा ये हाथ भी शून्य हो सकता है, अंगुलियां शून्य हो जाएंगी। इसलिए मैं 2-3 चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक तो मैं स्वास्थ्य को लेकर परेशान हूँ, और दूसरा अभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमारे माता बहने जो मेरे पे माथे में हाथ रखती है, माता बहने हाथ रखी है, लोग मेरे को आशीर्वाद देते हैं। आप लोग मेरे से बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ कब से समझौता हुआ देवनी अंता का चुनाव हुआ, समाज भी मेरे से बहुत बड़ी उम्मीद करता है। समाज मुझे एक बड़े ओहदे पे देखना चाहता है, और समाज की ये उम्मीद है, समाज आशा मेरे से करता है कि ये लड़का कुछ आगे बढ़कर किसी ओहदे पे पहुंच जाएगा तो समाज के काम आएगा, अपने लोगों के काम आएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं जो किताबें पढ़ता हूँ, जो महान पुरुषों को मैं देखता हूँ, जो बड़े लोग हुए, जो राजनीति में भी बड़े ओहदों पे पहुंचे, वो लोग, क्योंकि मैं ये रोज अभी समाज में हर जगह रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। हर गांव में सर्दियों के दिनों में कहीं पतंगल तो कहीं भागवत कथा तो कहीं टोला तो कहीं मेला, और हर समाज में हर गांव में जहां लोग मुझे जानते हैं, युवा साथियों की इच्छा रहती है कि नरेश हमारे गांव में इस कार्यक्रम में आए। उनका लाड है, प्यार है, आशीर्वाद है, तो मुझे बुलाते हैं। लेकिन आज मैं महाराजपुरा आया, बीच में मैं कई प्रोग्राम में मैंने कैंसिल कर दिया, और आज वो लोग नाराज भी हो रहे होंगे कि कटुम्बर के कार्यक्रम था, कटुम्बर विधानसभा में उन्होंने बुलाया, वहां मैं नहीं जा पाया। बीच में 2 कार्यक्रम इंदौरी में, तो वहां मैं नहीं जा पाया। और आजकल तो ऐसा हो गया कि मेरे से बिना पूछे ही कार्ड छपवा देते हैं, मेरी फोटो लगा देते हैं, और फोटो में अतिथि बनाकर मेरे पास आते ही साहब हमने तो आपको अतिथि बना दिया, और हम तो कार्यक्रम की तैयारी करने आपको आना पड़ेगा। लेकिन मैं एक निवेदन ऐसा कर रहा हूँ कि मैं भी आप ही जैसा हूँ। अगर आप मेरे को बड़ा बनाना चाहते हो, बड़े रूप में देखना चाहते हो, तो मुझे उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। जिस तरह से कोई लड़का स्टूडेंट की पढ़ाई करता है, वो आम तरह पढ़ाई करता है, लेकिन उसकी जब बोर्ड की एग्जाम आ जाती है, 10वीं की एग्जाम आ जाती है, 12वीं की एग्जाम आ जाती है, तब मुझे उसके लिए विशेष समय देना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिन जिम्मेदारियां मुझे आपने दी, जो विश्वास भरोसा मेरे पे कर रहे हो, उस भरोसे को पूरा करने के लिए, उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए, अगर मैं रोज रोज कार्यक्रम में भोरी पे बैठता रहा, स्वागत कराता रहा, तो एक दिन जनता का भाव मेरे से खत्म हो जाएगा। जनता मुझे इस रूप में नहीं देखना चाहती, और न मैंने जो 25 साल से जो कमाई करी है, मैं इन चीजों का कभी भूखा नहीं रहा। मैं ना कभी मंच का भूखा रहा, ना मुझे घोड़ी पर बैठने का शौक है, रथ पर बैठने का शौक है। ठीक है, अभी चुनाव था, विधानसभा चुनाव हुआ, अल्पा हुआ, देवनी हुआ, छबड़ा हुआ। चुनाव के समय एक अलग ही माहौल होता है। चुनाव के समय कैंडिडेट का जब आप स्वागत घोड़ी पे बिठा के, ऊंट पे बिठा के, हाथ में बिठा के करते हो, एक माहौल बनता है चुनाव में, उसमें वोटों में फायदा होता है। लेकिन अभी कोई चुनाव नहीं है, और मैं देखना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, इसकी जगह अगर आपका बेटा कहीं गरीबों की लड़ाई लड़ता हुआ दिखे, कई कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ता हुआ दिखे, कई किसानों की लड़ाई लड़ता हुआ दिखे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा काम है। इसलिए मैं धीरे धीरे, दूसरा मैं 2028 की तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैंने भगत सिंह सेना बनाई है, मैंने भगत सिंह सेना बनाई, तो मैं चाहता हूँ कि उस संगठन को इतना मजबूत करूँ, गांव गांव में उसकी टीम बनाऊं,
और वो टीम जब खड़ी हो जाए, मैं संगठनात्मक रूप से मजबूत हो जाऊं, तो जो 2028 का चुनाव है उसमें जो भागीदारी मैं चाहता हूं, जिस तरह की राजनीति में चाहता हूं, उसमें तभी सफल हो पाऊंगा। लेकिन डोल में फिरने चक्कर काटने से नहीं होगा, और उसके लिए मुझे ऑफिस का भी सेटअप जमाना पड़ेगा, मुझे गाँव गाँव में कमेटियां टीमें बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन महाराजपुरा वालों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सारे गांव के आसपास के लोग हैं, मुझे आप अगर बड़ा नेता बनाना चाहते हो, आप चाहते हो मैं राजस्थान की राजनीति में बड़ा नेता बनूं और जनता के काम आ सकूं, तो आपको मुझे सबसे पहले नेता नहीं बेटा मानना पड़ेगा। देवरी उड़ियारा, अंता और छबड़ा विधानसभा, ये इतिहास में पहली बार हुआ वैसे तो देश में कि एक 20 महीने में 3 चुनाव तुम्हारा बेटा अलग अलग विधानसभा से लड़ लिया। 3 चुनाव अलग अलग विधानसभा से लड़ लिया, ऐतिहासिक वोट लेकर आ गया, विधायक नहीं बना। लेकिन अगर तुम बड़ा नेता देखना चाहते हो, तीनों जो विधानसभा है, इन तीनों विधानसभा पे मैं आपसे ऐसा चाहता हूँ कि मुझे बेटा बना लो, तुम नेता मत बनाओ। और बेटे का मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए बेटा बनना चाहता हूँ कि गांव में जैसे कोई बच्चा होता है वो कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन वो गांव के लिए बच्चा ही होता है, उसकी नोटिस नहीं करते वो कैसे कपड़े पहनता है, कहाँ बैठता है, कहाँ चलता है। तो मैं चाहता हूँ जब विधानसभा में जैसे देवरी मेरा में मेरी इच्छा है कि कम से कम 2028 के चुनाव के पहले मैं हर गांव में रोज जाऊंगा। मैं बहाने ढूंढता हूँ, अब मैं बहाने ढूंढता हूँ कि देवरी मेला में कोई बहाना मिल जाए लोगों से मिलने जुलने का, गांव में जाने का। और मैं तो बीच में तय कर लिया कि मैं तो रात के समय भी ज्यादातर मेरा इच्छा है कि मैं देवरी मेला के गाँव में रात रहूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने लगूं। और अभी आंदोलन के दौरान मैंने कोटरी और चौराहे का आंदोलन किया था, तब भी मैं ज्यादातर गाँव में रुका। आने वाले समय में भी रोज गाँव में देना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि होली, भागी, ये रथ, क्योंकि रोज रोज आऊंगा तो आपका जोश भी कम हो जाएगा, अरे उससे उत्साह भी कम होता है। चुनाव में जो भी अपने हाथी घोड़े, जो भी हेलीकॉप्टर, चिरगाड़ी सब 2028 के चुनाव में जाएंगे, क्योंकि अभी माता बहने भी कह रही थी तो बेटा चुनाव जीत जा, चुनाव जीत जाएगी। ये माता एक माता बहन कह रही थी बेटा तू आगे मान दो 2 दिन रोटी न खाई। माता बहनों के अंदर इतना दर्द है, ज्यादातर कहती है बेटा ऐसा कोई काम मत कर देना जो तुम्हारा जेल जाना पड़े। एक माता कह रही थी कि बेटा हमारा गांव मुझे मिल जाएगा। मेरी माता बहनों तुम्हारे कहे बिना, मेरे महाराजपुरा के पंच पटेलों, मेरे महाराजपुरा के युवा साथियों, मैंने अभी जब आंदोलन किया कोटली मोड़ पर, तो एक मुद्दा था मेरे पास, जो एक रुनापुरा गांव की माता के साथ जो पुलिस ने गलत व्यवहार किया। लेकिन जब मैं उस आंदोलन की तैयारी कर रहा था तब मुझे बताया गया कि गलवा बांध में यहाँ के आसपास के गांवों की जमीनें डूब गई। गलवा बांध में आसपास की जमीनें डूब गई। पहले ये कि बरसात कम होती थी तो कम भरता था, बरसात कम होती थी तो कम भरता था, ये इसका वाटर लेवल कम हो जाता था, तो यहाँ के आसपास के लोग जब पानी कम हो जाता था उसमें अपनी खेती बाड़ी कर लेते थे। लेकिन पिछले 2 साल से इस गलवा बांध में जिस तरह की बारिश हो रही है उससे पूरा भरा हुआ है, जमीनें डूबी हुई है, जमीनों में खेती बाड़ी नहीं कर पा रही। और अब तो जो इसरदा से जो बिशनपुर में नहर जो जाने वाली है, उस इसरदा का पानी आपके गलवा के इसी भाग में इसी डैम में डालेंगे, और जब गलवा का पानी इस डैम में डल जाएगा तो उसके बाद आपके खेत कभी भी उगाड़े नहीं होंगे, इसमें परमानेंट पानी भरा रहेगा। तो ये जो समस्या मेरे पास आई तो मैंने कलेक्टर के सामने समस्या रखी। सारी समस्याओं के साथ साथ मैंने कलेक्टर को ये कहा कि जिन हमारे जो महाराजपुरा आसपास के गाँव की जो जमीन इसमें डूबी है उनका